यस डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं पोजीशन के बारे में हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्लियर कर चुके हैं और सेकेंड वीडियो जो हम लोग बनाए प्रीवियस क्लास में वो पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 आज डियर स्टूडेंट पोजीशन के बारे में हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले। और डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ पोजीशन, इसका जो हिंदी होता है अधिकार होता है, और जो पोजीशन का जो हैव हैज कुछ रियली में कुछ होता है ना डियर स्टूडेंट। हैव हैज क्या होता है? पोजीशन होता है, पोजीशन के अंदर हैव हैज ये आता है, ठीक है स्टूडेंट। और जिसका हिंदी पास ये चीज बता चुके थे कि ये रॉन्ग है, पास अगर नहीं होता है सिर्फ हैव हैज का हिंदी अगर आप पास जानते तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको सेंटेंस में बहुत दिक्कत होगा। तो ये सब सारा चीज स्टूडेंट हम लोग बहुत पहले प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जैसे कुछ यहाँ पे लिखा हो स्टूडेंट, देखिए मुझे एक कलम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज प्लस अदर वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। इसका हम लोग इसका इंग्लिश यही करते थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट का करेंगे, सेकंड में देखिए हैव हैज का करेंगे और थर्ड में करेंगे अदर वर्ड का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब अदर वर्ड क्या होता है ये सब भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि अदर वर्ड मतलब यहाँ पे देखिए नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे अदर वर्ड हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अब इसका इंग्लिश करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, देखिए मुझे यहाँ पे, तो मुझे का इंग्लिश क्या करेंगे हम लोग, देखिए आई करेंगे आई, उसके बाद फिर हम लोग क्या ले देते हैं आई के साथ क्या लगा देते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में कि आई के साथ लगता है हैव यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, देखिए आई हैव, ओके डियर स्टूडेंट, देखिए आई हैव। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ कलम, तो यहाँ पे अदर वर्ड क्या है, यहाँ पे पेन है, तो क्या लिखेंगे आई हैव पेन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक लगा हो तो स्टूडेंट इसका मतलब भी बताया था कि देखिए एक का जो हिंदी होता है आ मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये सब चीज प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स कि का से लेकर ज्ञा तक जो 36 लेटर होता है, का से लेकर ज्ञा तक जो 36 लेटर होता है स्टूडेंट, वो सेमी वोवेल होता है और उसमें से प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो भी आता है वहां पे हम लोग उस प्रोनाउंसिएशन करने के बाद अगर का से लेकर के 36 लेटर में आता है तो उसे हम लोग वहां पे आ यूज करते हैं। कैसे करेंगे, पे है ना स्टूडेंट, देखिए पे। अब पा किस में आ रहा है स्टूडेंट, हम लोग पेन लिखे तो पा किस में आ रहा है, का से लेकर गया तक में आ रहा है, तो हम लोग आ का यूज यहां पे करेंगे। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये सब चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुके थे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ पे आ यूज किए, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे कहने का मतलब अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ मुझे दो कलमे हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा है मुझे दो कलमे हैं, तो स्ट्रक्चर तो यही सेम रहेगा स्टूडेंट कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस अदर वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहां पे क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्या देखिए तो इंग्लिश आई के साथ हैव लगता है, आई हैव आ टू पेन्स, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, आई हैव अ टू पेन्स। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आ नहीं लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझिए इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मुझे, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है आई होता है डियर स्टूडेंट। आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, हैव लगता है, तो देखिए क्या लिखेंगे हैव, आई हैव। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए दो कलमे, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए दो कलमे, तो क्या लिखेंगे टू, उसके बाद देखिए कल में क्या है एक से ज्यादा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे देखिए पेन, पेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पेन्स। क्यों देखिए डियर स्टूडेंट, इसलिए यहां पे पेन्स किए क्योंकि यहां पे कितना है दो है यानी टू है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहां पे आ जाएगा एस पेन्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब जैसे कि यहां बोलेंगे आप लोग कि सर आप बताए थे कि कोई भी चीज को अगर हम लोग जो आसानी से गिन सकते हैं जो काउंटेबल होता है उससे पहले हम लोग आ लगा देते हैं, यहां पे आ क्यों नहीं लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज बताइए, आप लोग प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि आ का हिंदी कितना होता है एक, तो एक क्या है स्टूडेंट, वो नंबर यानी नंबरिंग है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे टू क्या है, देखिए दो क्या है ऑलरेडी स्टूडेंट, यहाँ पे एक की जगह दो दे दिया है, तो हम लोग के लिए बेटर हो गया कि जब दो दे दिया तो वहां टू लिखेंगे, आ क्यों लिखेंगे, जब एक रहता है तो हम लोग यहाँ पे आ यूज करते, जब यहाँ टू दे तो टू करेंगे, थ्री है तो थ्री करेंगे, फोर है तो फोर करेंगे, यानी क्या है नंबर ऑलरेडी हम लोग को दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग टू करेंगे, इसलिए यहाँ पे आ यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए तो इसको नोट कर लिए फटाक से। क्या करेंगे अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अगर लिखा हो रहा है कि मुझे 4 कलमे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आई हैव 4 पेन्स, मुझे 5 कलमे हैं, क्या लिखेंगे आई हैव 4 पेन्स, ठीक है स्टूडेंट। नंबर जब ऑलरेडी देखिए एक से ज्यादा जितना नंबर दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट, अगर एक दिया हुआ रहेगा तो आ लिखेंगे, अगर काउंटेबल नाउन के साथ एक नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो फिर भी हम लोग को आ लिखना पड़ेगा, और अगर एक के बाद अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट तो बस उसी को यहाँ पे आपको राइट कर देना, लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो गया, चलिए स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट पोजीशन ये चैप्टर है ना बहुत थोड़ा कुछ टफ है स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए हम इसको चाहते हैं कि इजी से बना दे आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, नोट कर लेते किए होंगे, चलिए वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट देखिए
अब जो बताने वाले डियर स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे कि डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कुछ मैं हेडिंग दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यूज ऑफ, यानी यूज ऑफ नो और एनी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ नो और एनी, यानी नो और एनी का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट आप देखिए आप बहुत बार क्लास में पढ़ चुके होंगे डियर स्टूडेंट हर जगह, है ना, या फिर देखिए ये सब सीख चुके हैं कि नो का मतलब हिंदी में होता है नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट, और एनी का मतलब होता है कोई भी। डियर स्टूडेंट्स नो का अगर आप सिर्फ हिंदी यही जानते हैं कि नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज हम लोग इसी चीज को क्लियर करने वाले कि नो का हिंदी और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए डियर हम लोग देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नो का हिंदी सिर्फ नहीं होता है, इसका हिंदी क्या होता है, कोई भी होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कहां होता है चलिए आपको क्लियर बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, और एनी का हिंदी भी कोई भी होता है, कोई या फिर कोई भी, ठीक है स्टूडेंट। एनी का मतलब भी होता है कोई या फिर कोई भी। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले नो का क्लियर हम लोग करते हैं इसका। जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक सेंटेंस में लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लेता हूं, देखिए देखिए मुझे चलिए इसको मुझे हटाता हूं इसका। यहाँ पे लिखे देखिए मेरे पास कल में नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे पास कल में नहीं है। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हो, देखिए मेरे पास कल में नहीं है, फिर मुझे कल में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास कल में नहीं है, फिर मुझे कल में नहीं है। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या इसका जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग को बता दिए थे कि देखिए स्ट्रक्चर जो होता है इसका, देखिए सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट प्लस देखिए हैव और स्लैश हैज प्लस नो स्लैश नॉट, फिर क्या देते प्लस अदर वर्ड। ये सब चीज हम लोग इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके डिस्टेंस का। अब देखिए क्या इसका इंग्लिश, तो सबसे पहले इसका इंग्लिश हम लोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर देखिए हैव एज का सेकंड में, उसके बाद ये देखिए इसको करेंगे नॉट को थर्ड में, और ये अदर वर्ड को करेंगे फोर्थ में, ठीक है डिस्टेंस। अब देखिए तो क्या हम लोग इसका इंग्लिश सही करेंगे, सब्जेक्ट मेरे यहाँ क्या मेरे पास है, तो मेरे का इंग्लिश यहाँ पे माई नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे आई डिस्टेंस। सबसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है हैव, देखिए डिस्टेंस आई हैव, ठीक है डिस्टेंस। अब देखिए आई हैव क्या लिखेंगे, देखिए आई हैव यस। अब देखिए कल में नहीं क्या लिखेंगे, देखिए नॉट, देखिए पेन्स, ठीक है डिस्टेंस। अब ये लग रहा है कि हम लोग को सेंटेंस सही नहीं डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस, ये सेंटेंस गलत है, आई हैव नॉट पेन्स, ठीक है डिस्टेंस, ये गलत है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे भी लिखेंगे इसको, ऐसे भी लिखेंगे, देखिए आई हैव, देखिए आई के साथ हैव लग रहा है, आई के साथ हैव, आई हैव क्या लिखेंगे डिस्टेंस, देखिए आई हैव ऐसे लिखेंगे, देखिए आई हैव नॉट आ पेन्स, ठीक है डिस्टेंस। देखिए ये भी गलत हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, आई हैव नॉट पेन्स, आई हैव नॉट अ पेन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक डिस्टेंस। अब देखिए सही क्या होगा डिस्टेंस, देखिए यहां बताता हूं आपको, देखिए डिस्टेंस, देखिए क्या, देखिए मेरे पास कल में नहीं है, इसका इंग्लिश होगा डिस्टेंस। देखिए मेरे का यहां पे क्या सब्जेक्ट, देखिए आई लेंगे, आई के साथ क्या लगेगा डिस्टेंस हैव, देखिए आई हैव, देखिए आई हैव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा नोट या नो, ठीक है दोस्तों समझिएगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे लगेगा, देखिए नोट का जो सॉरी यहाँ पे जो नहीं का जो इंग्लिश होगा डिस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा नो होगा। अब नो क्यों होगा वो मैं क्लियर करता हूं। देखिए नो क्या होगा, नो पेन्स, PENS, ठीक है। सबसे पहले समझ डिस्टेंस यहाँ पे एस क्यों लगा, सबसे पहले यहाँ पे एस इसलिए लगा डिस्टेंस, यहाँ पे क्या देखिए कल में, यानी क्या एक से ज्यादा, क्या बता रहे एक से ज्यादा या फिर एक से कम, ठीक है। यही तो आ रहा है ना कि एक से ज्यादा या फिर एक से कम, कल में मतलब यही होता है ना कि यानी एक से ज्यादा या तो एक से कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेन इसलिए लगा, ऐसे यहाँ पे लगा। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे एस नो क्यों लगा, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि आपको हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कल में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कल में का मतलब क्या, देखिए नो मतलब कोई भी, मेरे पास मतलब कोई कलम नहीं है, तभी तो हम बोले कि मेरे पास कल में नहीं है, मेरे पास है ना, मेरे पास किताबें नहीं है, मतलब क्या चाहिए, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, मेरे पास अगर ऐसे रहता मेरे पास कलम नहीं है तो हम लोग वहां पे नोट यूज करते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि मेरे पास कलम नहीं है तो वहां नोट यूज करेंगे, कलम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास कल में नहीं है, यानी इसका मतलब क्या सेंस बता रहे कि मेरे पास कोई कलम नहीं है, कोई भी कलम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नो यूज करेंगे, ठीक है डिस्टेंस। अब से बोलेंगे देखिए मेरे पास लाल कल में नहीं है, तो क्या हो रहा है देखिए, यानी कि मेरे पास कोई कलम नहीं है, लाल भी नहीं और कोई भी कलम नहीं, मेरे पास कल में नहीं है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई हैव नो रेड पेन्स, ठीक है। समझिए डिस्टेंस, देखिए नो मतलब होता है डिस्टेंस कोई भी,
नो मतलब कोई भी, लेकिन कब, वहां पे प्लूरल होगा, ठीक है, एक से ज्यादा बताएगा वो चीज, कल में, किताबें, है स्टूडेंट, इस तरह से वहां पे क्या समझेंगे, वहां पे नो का सेंस होगा, ठीक है, समझिए क्लियर। देखिए स्टूडेंट, जैसे यही चीज यहां पे मैं लिखा हूं, देखिए मेरे पास कलमें नहीं है, मतलब कोई कलम नहीं है मेरे पास, कोई भी कलम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे नो का यूज होगा, क्या होगा, देखिए आई हैव नो पेन्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ रहेगा, देखिए मेरे पास लाल कलमें नहीं है, ठीक है दोस्तों, मेरे पास लाल कलमें नहीं है, तो क्या दोस्तों यहां पे नहीं लगा हुआ, तो क्या हम लोग यहां पर भी नोट यूज कर देंगे, नहीं दोस्तों, मेरे क्या बोला, देखिए अगर यहां पे लिखा रहता मेरे पास कलम नहीं है, तो क्या यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, लेकिन यहां देखिए क्या रहा, कलमें आ रहा है, एक से ज्यादा या तो एक से कम, ठीक है दोस्तों, एक से ज्यादा या फिर एक से कम, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए क्या बोला, देखिए मेरे पास लाल कलमें नहीं है, तो यहां पे क्या रहा, देखिए एक से ज्यादा या तो एक से कम, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए आई के साथ हैव यूज करते हैं हम लोग, आई हैव, देखिए आई हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, नो रेड, RED रेड, उसके बाद क्या लिखेंगे, पेन्स, PENS, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, आई हैव नो रेड पेन्स, समझिए यहां पे क्या लिखो, कल में अगर यहां पे रहता डिस्टेंस कि मेरे पास लाल कलम नहीं है, तो क्या करते हैं, आई हैव नॉट अ रेड पेन, आई हैव नॉट अ रेड पेन, लेकिन क्या यहां पे देखिए कल में, देखिए दोस्तों यहां पे इसको ध्यान दीजिए, देखिए ठीक, जब भी दोस्तों यहां पे देखिए कोई भी चीज अगर ज्यादा बता रहा है, देखिए एक से ज्यादा अगर बता रहा है और उसके बाद अगर समझ लीजिए, पूरा क्लियर समझ लीजिए, ठीक है, देखिए अगर सेंटेंस में कोई भी चीज यहां पे लिखा हुआ, कलम, घड़ी, किताब, चेयर, कुछ भी डिस्टेंस अगर एक से ज्यादा अगर लिखा हुआ यहां पे कल में, ठीक है ना, और उसके बाद अगर तुरंत यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो डियर स्टूडेंट आपको यहां पे नो का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर भी देखिए अगर एक से ज्यादा क्या दोस्तों, यहां पे देखिए एक से ज्यादा लिखा हुआ और यहां पे तुरंत क्या आया है, देखिए नहीं कहा जाए, तो यहां पे हम लोग दोस्तों नो का यूज करेंगे। इसका देखिए इसका सेंस होता है ना, देखिए थोड़ा सा हिंदी थोड़ा डीप है, ठीक है, ग्रामर थोड़ा क्या दोस्तों यहां पे थोड़ा टफ है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, देखिए कि अगर मेरे पास किताबें नहीं है, मतलब इसका हो रहा है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कलमें नहीं है, इसका मतलब क्या बता रहे, कोई कलम नहीं है, कल में देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा, कल में किताबें है ना मेरे पास, समझिए जिसको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। आप क्लियर हो गया दोस्तों, गुड। अब दोस्तों अगर यही चीज मैंने बताने की कोशिश किया था कि अगर आप सिर्फ नो का मतलब नहीं जानते तो आपको बहुत दिक्कत होता। जैसे आप बोलना चाहे किसी को, आपको कोई इंग्लिश में पूछ देगा हेलो है ना, डू यू हैव, सॉरी से बोल देगा हैव यू अ पेन, ऐसे बोलेगा हैव यू पेन, हैव यू अ पेन, आपके पास कलम है ना, तो क्या बोलिएगा ऐसे, सॉरी अगर बोलना चाहेगा मेरे पास कोई कलम, यही बोलिएगा आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कोई कलम नहीं है, आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कोई कलम नहीं है, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ठीक है समझ गया ना। यानी सेंटेंस में एक से ज्यादा अगर लिखा हुआ रहेगा, कल में, किताबें, है ना, तो वहां पे हम लोग अगर किताबें उसके बाद क्या रहेगा, नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग वहां पे नो का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समय कर दें, देखिए कि मेरे पास कल में, अगर कलमे के बाद अगर एक से ज्यादा के बाद अगर नहीं आ गया, तो हम लोग यहाँ पे नहीं नो का यूज करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है डिस्टेंस। इतना से क्लियर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ये चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है डिस्टेंस। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे, चलिए ये नो का क्लियर हो गया।